Good morning, all of you, dear children. आज हम आप लोगों को फर्स्ट यूनिट का जो चैप्टर चल रहा है ह्यूमन हेल्थ हो, मानव स्वास्थ्य या जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो, इस चैप्टर में परख नली शिशु अर्थात टेस्ट ट्यूब बेबी की चर्चा करेंगे। तो परख नली शिशु क्या है और ये प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। तो कहने का मतलब है हमारे देश में कुछ ऐसे भी दंपति हुआ करते हैं जिन्हें संतान उत्पन्न होने में समस्याएं दिखाई देती हैं, या फिर कहिए कि संतान किसी कारणवश किसी भी प्रकार की अवरोधन के होने के कारण उनमें संतान होने में असमर्थता पाई जाती है। तो ऐसी समस्या से निदान प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसी विधियां अपनाई गई हैं या अपनाई जाती हैं जिसके द्वारा कोई भी बाझपन या फिर जो है बंद है स्टेरिल महिलाएं वे भी क्या है शिशुओं के जन्म देने में सक्षम हो सकती। तो परख नली शिशु एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम चिकित्सीय माध्यम का या चिकित्सीय उपकरणों का अर्थात प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, जिसके माध्यम से अंडाणुदाता स्त्री के अंडाणुओं का निषेचन शुक्राणुदाता पुरुष के शुक्राणुओं से परख नली में इसे 8 कोश की या फिर 32 कोश की रचनाओं में निषेचित करा करके मादा के गर्भाशय में या फैलोपियन नलिकाओं में इसे रोपित किया जाता है, और रोपित होने के पश्चात यह जाइगोट का रूप लेता है, युग्मनज का निर्माण कर लेता है, और यह युग्मनज इच्छानुसार यानी जो महिला इस प्रक्रिया का उपयोग करना चाहती हैं उनके गर्भाशयों में इसे रोपित किया जाता है, और रोपित होने के पश्चात ही इसकी अवधि एक सामान्य प्रक्रिया में, जैसे सामान्य शिशु के जन्म देने की प्रक्रिया होती है, इसी अवस्था में ही जो है ये जाइगोट भ्रूणी परिवर्धन के पश्चात ही शिशु का जन्म देता है। तो ऐसी प्रक्रिया को ही पात्र निषेचन भी कहा जाता है, या फिर ऐसी प्रक्रिया को जो है परख नली शिशु कहा गया है, क्योंकि इस निषेचन की क्रिया में अंडाणुओं और शुक्राणुओं का जो होता है यानी मादा शरीर से बाहर यानी गर्भाशय से बाहर इसका निषेचन हो रहा है, और निषेचित होने के पश्चात यह 8 कोश की या फिर जो है 32 कोश की रचनाओं में जब परिवर्तित हो जाता है तो इसे माँ के गर्भाशय में या फिर फैलोपियन ट्यूब होती है, नलिका होती है, इसमें रोपित कर दिया जाता है, जिसके पश्चात यह जाइगोट युग्मनज परिवर्धन के पश्चात शिशु का जन्म देता है। ऐसी प्रक्रिया को ही टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। तो दूसरा इसमें है एक और सिस्टम है सरोगेट माँ। सरोगेट माँ
सरोगेट मदर। देखिए, सरोगेट मदर का मतलब है कुछ ऐसी भी महिलाएं होती हैं जिनमें निषेचन की क्रिया तो संपन्न होती है, भ्रूण का निर्माण होता है, पर शिशुओं का जन्म देने में वो क्या होती हैं, असमर्थ होती हैं। कारण ये है कि ऐसी महिलाओं की गर्भाशय में जो है कुछ ऐसी परिस्थितियां नहीं उत्पन्न हो पाती हैं जिसके फलस्वरूप वे शिशुओं के जन्म देने में असक्षम होती, सफलता उनको नहीं मिलती है। तो इस प्रक्रिया में कुछ ऐसी भी माँ हुआ करती हैं, कुछ ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो अपने कोख को, अपने गर्भाशय को, ये कहिए कि दान स्वरूप प्रदान करती हैं, अर्थात किराए पर जो है कोख, गर्भाशय को किराए पर होता है, नहीं देती हैं, शिशुओं का जन्म देती हैं और शिशुओं का जन्म देने के पश्चात वे जिसका यानी कि भाग होता है, जिसको आवश्यकता होती है, वो उसे प्रदान कर देते हैं। तो कहने का मतलब है सरोगेट माँ वे माँ होती हैं जो शिशुओं का जन्म देती हैं, किराए पर देती हैं। कैसे? किराए का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे दंपति हैं कि उनमें किसी भी कारण या किसी भी परिस्थिति के कारण जो होता है उनमें शिशु का जन्म नहीं हुआ, तो ये क्या करते हैं, अपने स्पर्म और अंडाणुओं को निषेचित करा करके किसी अन्य महिला की गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है और रोपित होने के पश्चात यह युग्मनज शिशु का जन्म देता है और शिशु का जन्म जब तक नहीं हो जाता है वो माँ के ही गर्भाशय में जो होता है उसका परिवर्धन चलता रहता है। ऐसी माँ को, ऐसी मदर को, ऐसी लेडीज़ को कहा जाता है सरोगेट माँ, जो अपने गर्भाशय में किराए के यानी कि किराए के कह सकते हैं कि उनको कुछ न कुछ धन जो है मिलता है ऐसे शिशुओं के जन्म देने पर। इन माँओं को कहते हैं क्या, सरोगेट माँ। ऐसी प्रक्रिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है, एक और थोड़ा से बता देते हैं। तीसरा टॉपिक है गिफ्ट कहते हैं। गिफ्ट, इसको आप लोग देखेंगे। गिफ्ट, गिफ्ट का मतलब होता है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। फैलोपियन ट्रांसफ़र, इसमें भी वही प्रक्रिया है जैसे अभी हम देख रहे हैं कि शिशु वाला यानी परखनली शिशु है, वही प्रक्रिया ये भी है। गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब्स क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम परखनली में गैमीट को ले लेते हैं और इसको जर्मिनेट कराते हैं अर्थात निषेचित कराते हैं, तो ये 8 कोष की या 32 कोष की रचनाओं में जब बदल जाता है तो इसको माँ की गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है या फैलोपियन नलिकाओं में रोपित कर दिया जाता है, जिससे शिशुओं का जन्म संपन्न हो जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया को ही कहा जाता है GIFT अर्थात गिफ्ट। अंतः यानी हो गया युग्मक, अंतः फैलोपियन ट्रांसफ़र यानी रूपांतरण से क्रिया है, अर्थात ये कहते हैं कि फैलोपियन नलिकाओं में किसी बाह्य प्रक्रिया में तैयार किए गए जाइगोट को यानी गर्भाशय में या फिर कहिए फैलोपियन नलिकाओं में क्या किया जाता है, इसे ट्रांसफ़र किया जाता है। और एक प्रक्रिया होती है जिफ्ट की होती है। इसमें जिफ्ट, जिफ्ट का मतलब होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। फैलोपियन ट्रांसफ़र, अब देखिए यहाँ पर गैमीट की बात थी, युग्मकों को ट्रांसफ़र किया गया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, जाइगोट को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। गैमीट, गैमीट में 2 प्रकार की गैमीट हैं, एक जो होता है नर और एक मादा होता है। यदि मादा गैमीट को लिया गया किसी से या फिर नर गैमीट को किसी से लिया गया, मेल गैमीट फीमेल गैमीट होते हैं,
इनको अगर हम क्या करते हैं ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हो जाता है हमारा गिफ्ट। अगर हम क्या करते हैं, यदि इन दोनों युग्मकों को लेकर के किसी पात्र में चिकित्सा विधि द्वारा इनको हम क्या करते हैं जाइगोट अवस्था में तैयार करते हैं और जाइगोट अवस्था में तैयार करने के पश्चात इन्हें फैलोपियन नलिकाओं में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो ऐसी प्रक्रियाओं को कहा जाता है जिफ्ट। तो इस प्रक्रिया में आज हम आपको परखनली शिशु और सरोगेट माँ और इसके बाद गिफ्ट और जिफ्ट इन तीनों प्रक्रियाओं को स्पष्ट किया। इसे अच्छी तरह से थोड़ा से तैयार करिएगा और इसके बाद विद्यालय खुलने के बाद इसका नोट्स जो है आपको मिलेगा और आप तैयार करिएगा। धन्यवाद।